हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबका सपना होता है इसरो में साइंटिस्ट बनने का, राइट। इसरो में कोई भी पोजीशन मिल जाए, ये सबका ड्रीम है। तो भाई उसी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसरो के द्वारा रिलीज करी गई है। साइंटिस्ट पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो, जो सेंटर है वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है, वहां से ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सबके लिए जो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर, राइट। तो भाई ये नोटिफिकेशन अभी 21 मार्च को ही रिलीज करा गया है और 12 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करेंगे। तो हम थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चे जो बैचलर्स कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, इवन मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस जिन्होंने करा है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी ओपन है, उनके लिए सब ये अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हमें भाई बात करनी है मेन पोस्ट 2 के बारे में, विच इज एसेंशियल फॉर बैचलर्स और मास्टर्स स्टूडेंट, राइट। देख सकते हैं भाई पोस्ट कोड 2 में एज लिमिट 12 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप उस टाइम तक, आई होप सब जिनको भी ये अपॉर्चुनिटी चाहिए वो सब अपना फॉर्म टाइमली फिल कर दें। ओके, तो भाई एज लिमिट की बात करें तो फॉर साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट, अब यहाँ पर जिनका बैकग्राउंड एमटेक बीटेक है या फिर उन्हें बीएससी या एमएससी करी है, वो सब एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। 35 ईयर्स ऑफ एज है और आप देख सकते हैं पे लेवल काफी अच्छा है, विच इज 67,000। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, अगेन बहुत ज्यादा रेप्यूटेड पोस्ट भी है एट इसरो, राइट। ठीक है, तो भाई देखते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर इस अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट मांगी है उन्होंने। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो एप्लीकेशन फीस रहेगी दैट वुड बी 750 रुपीज, ठीक है। 750 रुपीज रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। और मैं फिर से बता रही हूँ 12 अप्रैल तक ही जो ये पोस्ट है उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो आई होप आप अपना चांस मिस नहीं करेंगे, राइट। अलॉन्ग विद दैट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि फोटोग्राफ, सारी चीज़ें उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करी हुई हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छी साइंटिस्ट की पोजीशन है जिसके लिए आप ऑलमोस्ट सब एलिजिबल हैं जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स करा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर्स में आपके पास 50% से ज़्यादा होने चाहिए और अगर सीजीपीए में है आपकी मार्कशीट तो इट शुड बी 6.5 ऑन 10 स्केल। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई यहाँ पर होने वाला है रिटन टेस्ट और उसमें आप पास करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा आपके सिलेक्शन बेसिस पर। अब इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आप जब फॉर्म फिल करें तो अपनी डिटेल्स एकदम करेक्टली फिल करें। अलॉन्ग विद दैट जो ईमेल आईडी आप फिल करोगे वो एकदम सही होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर मेल रिसीव करते हैं तो वो ईमेल आईडी एकदम वर्किंग होनी चाहिए। ओके, तो रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से क्वेश्चन जनरली 80 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट बी से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो रिटन टेस्ट होने वाला है इस पोजीशन के लिए, राइट। पार्ट ए आपका जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन है जिसमें आपने मास्टर्स करी है, जैसे कि अगर आपने मास्टर्स फिजिक्स में करी है या केमिस्ट्री में करी है तो वो डिसिप्लिन आप चूज करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अलॉन्ग विद दैट उसके अराउंड कुछ एलाइड क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो पार्ट ए से टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी होने वाला है जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वहां से भाई 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपको टोटल पेपर में पूछे जाएंगे, राइट। अब सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपका अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई आप करते हैं विच इज 50% स्कोर आपका होना चाहिए दोनों पार्ट ए और पार्ट बी में, तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंटरव्यू का रेशियो भी 1:5 रहेगा, राइट। 1:5 रेशियो रहेगा विद द मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। तो आई होप आप अपना चांस मिस नहीं करेंगे, आप अच्छे से
अपना रिटर्न टेस्ट की तैयारी करिए, जो भी आप डिसिप्लिन में फिल करते हैं उसकी। और भाई अच्छे से, जो लास्ट डेट है विच इज़ 12 अप्रैल, तब तक आप अप्लाई करके, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।